हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक जो बद्दी आती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो, एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे नालागढ़ में बद्दी में एक जगह है, तो उसमें नालागढ़ और बद्दी के बीच में एक जगह आती है बागवनिया। तो वहाँ एक कंपनी है, वो कंपनी काफ़ी टाइम से वो बंद है। मैंने सी कोई ग्रुप था वो कंपनी का, वो बंद हो गया प्लांट इसी की वजह से कि वहाँ पे कोई बोलते कि वहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे कि वहाँ पे जो नाइट में जो काम करता था, कुछ ना कुछ नुकसान ना घटित होता था। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें वारदात होती रहती थी। तो हॉन्टेड स्टोरी थी वहाँ की, कोई कि कोई लड़की दिखती थी। जब वो कंपनी ओपन हुई होंगी तो जो काम करने वाले मज़दूर थे, तब किसी की वहाँ पे डेथ हो गई होंगी। तो इस तरह की ये चीज़ें आती रहती थी हमारे पास भी वहाँ पे। तो ऑलरेडी मैं वहीं रहता था, तो मेरा जो रूम था उस कंपनी से मतलब कि 200 मीटर होगा समथिंग, 200 मीटर के रेंज में वो मेरा रूम था। रूम के मेरे बड़े भाई रहते थे वहाँ पे, तो मैं भी कंपनी में उस वक्त काम करता था वहाँ पे, तो मैं भी साथ में रहता था उनके। तो अपने भाई भाभी के साथ में तो ऐसी वैसी हम शाम रात में बैठे, 4-5 पुराने जो दूसरी दूसरी कंपनी के हम यार दोस्त थे, तो हम बैठे भाई। मैंने देखा यार क्या है भाई सीन है, देखते हैं भाई, हम भी तो जाएंगे, हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो हमने बोला कि चलो देखते हैं। शाम को सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने ऑलरेडी वो अंदर नहीं जाते थे, जो सिक्योरिटी थी वहाँ पे रखी हुई उस कंपनी की, इसमें रहते जो कोई सामान ना लेके जाए चोरी से। अब चोरी करेगा भी कौन अंदर, जाना तो पहले फट जाती थी बंदूक। तो वो लोग क्या करते थे सिक्योरिटी वाले, वो बाहर ही रहते थे। जो मेन गेट था, तो अंदर तो काफ़ी बड़ा प्लांट था उसका, वो बाहर बाहर वाले गेट के ऊपर रहते थे, जो सिर्फ जहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते, अंदर नहीं जाएंगे, वो गेट के अंदर क्रॉस नहीं करेंगे वो लोग। तो उनमें से एक सिक्योरिटी वाला, वो अब मेरी अच्छी जान पहचान का था, मेरे एक दोस्त के थ्रू से मेरी जान पहचान हुई थी। मेरा एक दोस्त है सिक्योरिटी में हरियाणा से, तो उसके साथ उसका लिंक था, तो मेरी ऐसी जान पहचान होगी, तो उसको सब मैं जानता था। वो यूपी से था, राम अवतार था उसका नाम। तो हमने उससे बात की, भाई ऐसी वैसी बात है, तो हम देखते हैं भाई क्या सीन है भाई। तो उसने बोला भाई अंदर मत जाना, कई बार ऐसा है कि जिसके उसके हम भी, अब दिन में होता है कि कई बार हम दिन में भी डर लगता है। जब अंदर जाते हैं पानी वानी भरना होता है, तो कंपनी के अंदर तो जाते नहीं, बाहर एक नलका था उसके बैक साइड में, पानी वानी वो भर के लाते थे वहाँ पे, या तो वो अपने रूम से लेकर आएंगे वो लोग। तो एक मैं था, हमने बोला नहीं भैया आज हम अंदर जाएंगे। तो हमने बोला कुछ नहीं होता, देखते हैं कभी क्या होता है क्या नहीं होता, इसकी स्टोरी क्या है। तो मैं और एक लड़का था, वो पंजाब से था, वो रोहित 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 नाम है उसका, अभी भी वो वहीं रहता है। तो मैं था, वो रोहित है, और एक शुभम था, और एक नाम विकास था। चार हम, और वो चारों सिक्योरिटी गार्ड थे। तो सिक्योरिटी के 3 बाहर रह गए और राम अवतार हमारे साथ अंदर आ गया। 5 लोग हम गए। तो जब आप कहीं जाते हो ना, ऐसी जगह में जाते हो, तो आपको ऑब्जर्व खुद भी मतलब कि महसूस हो जाएगा कि कोई ना कोई यहाँ पे चीज़ है। तो मतलब कि हमारी जो बॉडी की थी ना, शिवरिंग सी अजीब सा, मतलब कि बिल्कुल ही मतलब कि रोंगटे वाले ही हो गया सीन, कि बाल बाल हो गए, बिल्कुल ठंड सी लग रही है, मतलब कि बिल्कुल हो गया कि बाल बाल खड़े हो गए, मेरे को डर सा महसूस खुद ही हो गया, कोई ना कोई यहाँ चीज़ है, मतलब कि महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई यहाँ पे चीज़ है। और जो उस वक्त, जैसे उस वक्त मैं बाहर फ़ोन चला रहा था, मैं ऐसे ही देखा उस वक्त बैटरी पूरी थी, कम से कम 90 होगा, 90% बैटरी मेरी थी। जब मैंने बैटरी देखा तो 5% बैटरी थी, क्योंकि ये वो जो लाइटें लूइटें होती है, इस चीज़ से वो एनर्जी लेती है, ये चीज़ें ऐसी ऐसी कोई चीज़ होंगी आपके पास, तो इतनी रहेगी। तो हम फ़ोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गए सबके, अंधेरा हो गया। तो महसूस हो रहा है कि कोई हमारे इर्द गिर्द है। तो हम आ गए वहाँ से बाहर, मतलब कि इतना खतरनाक वाला सीन हो गया। और जो हमारे साथ जो लड़का था विकास, और वो उसके 2 दिन बाद क्या हो गया, वो बीमार हो गया। वो बीमार हो गया भाई, तो बोला कि ऐसा वैसा है, तो डॉक्टर के पास लिया उसको। डॉक्टर को भी समझ नहीं आया भाई, ना उसको दर्द हो रही है कुछ चीज़, ना कुछ को और कोई ऐसा पेन हो रहा है, सिर्फ वो बोल रहा है कि मेरे को उसको बुखार सा है। तो वो फिर वहीं पे एक ना मंदिर था, उसका भी मेरे को याद नहीं है नाम। आप कभी जब नालागढ़ बद्दी जाओगे ना, तो मानपुरा नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक ऊपर के लिए एक रोड जाता है, वहाँ पे एक मंदिर है कोई, इच्छाधारी मंदिर, हाँ अभी याद आया, इच्छाधारी मंदिर है। वो इच्छाधारी लेके गए, वहाँ पे झाड़ा वाड़ा लगवाया है बाबा से। और एक पीर बाबा का मंदिर आता है वहीं पे नालागढ़ रोड के ऊपर। तो वहाँ पे लिया, तो बोला कि भाई तुम कहीं ऐसी वैसी जगह गए थे कि जहाँ भाई ये आत्मा उत्माओं का संपर्क रहता है, तुम ऐसी वैसी जगह में कहीं गए।
तो फिर जाके हमें पता लगा, तब बोला कि तुम ऐसी जगह में गए तो वो चीज़ तो तुम्हारे साथ आई है, तो इस वजह से तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ है। तो अभी तो वो ठीक है, फ़िलहाल बंदा अब तो ठीक है, तो ठीक हो गया था वो। उसके 4-5 दिन बाद उन्होंने मंतर वंतर कुछ बोले और एक दो जहाँ पे वो जो बोला करने को, तो वो अभी ठीक है वो। तो मतलब कि ये चीज़ होती है भाई। इसके साथ में एक स्टोरी और है कि हम शिमला में, मेरा जो कज़न है वो करता था होटल मैनेजमेंट का कुछ। मैं भी जैसे एचएम किया, मैंने काफ़ी लेट किया, तो मेरा कज़न करता था एचएम। हेरिटेज कॉलेज है वहाँ पे शिमला में एक, अभी तो बंद हो गया फ़िलहाल। तो हेरिटेज में वो करता था, डिप्लोमा कर रहा था वो शायद एफ&बी या प्रोडक्शन, ये मुझे पता नहीं है। तो उसका एक रूम था शिमला में, तो सुसाइड पॉइंट नाम की जगह है वो, सुसाइड पॉइंट नाम की जगह है शिमला में। तो उसका रूम, वो रहते थे दो, वो भी हमारा रिलेटिव ही था वो बंदा, आज वो तो नहीं है इस दुनिया में, वनीत नाम था उसका। तो वो रहता था और मेरा कज़न। तो मैं बद्दी में रहता था नालागढ़ में, ऑलरेडी जॉब पे था, तो मैं घर गया, तो मैं घर ही मैंने वापस जाना था, फिर गांव आया था मैं छुट्टी, तो मैंने जाना था, मैंने कहा चल आज मिल लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं मिला नहीं हूँ तुझसे, तो मैं उसके रूम चला गया। तो 2-3 दिन मैं शिमला में रहा, तो उसके रूम में हम पहले दिन रुके। उसने बोला कि मेरे जो रूम है वहाँ पे कोई हॉन्टेड कोई स्टोरी है। तो मुझे लगा कि यार मजाक कर रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, शिमला जैसी जगह में रूम में तो हो नहीं सकता। बाहर हाँ मैं मानता हूँ कि जैसे आईजीएमसी रोड है, फॉरेस्ट रोड है शिमला में, तो वो खतरनाक जगह है, वो जो रोड है वहाँ ये चीज़ें है। हॉस्पिटल वाली जगह में तो होगा ऑब्वियसली है। तो मैंने बोला भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहले दिन हम लोग वहाँ पे खूब खाया पिया हमने, हम वहाँ पे तो खाया पिया, मतलब ये नहीं कि मतलब कि हमने कोई दारू शारू पे, मतलब कि खूब इन्जॉय किया हमने वहाँ पे, कि ऐसे मेरे साथ कोई वारदात नहीं हुई। तो उस दिन लगा भी नहीं उनको, महसूस हो रही थी वो चीज़ मेरे कज़न को। और मेरे क्या था कि पहले दिन मेरे घर पे भी जैसे पूजन था, जो हमारे जैसे हम इच्छा रखते हैं, हम भाई मानते हैं देवी देवताओं को, तो जो मेरे देवता महाराज थे, पनाड़ महाराज और देशमली महाराज, उसका पूजा थी मेरे घर में। माता का मंदिर भी है, तो मेरे पास जंतर था देवता के, वो चावल मिलते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे देवता की जिंदाउल बोलते हैं उसको ऐसे हम अपनी भाषा में, वो मेरे पास तो वो थे। तो मंत्र भी था, जंतर सॉरी। तो मेरे को कुछ हुआ नहीं पहले दिन। तो दूसरे दिन क्या हुआ भाई कि हम ना, कज़न ने मेरा बोला हम घूमने गए, तो शाम को रूम जा रहे थे, और वो दो बंदे मेरा, वो दोनों तीनों हम कज़न, चारों हम कज़न ब्रदर थे। दो कज़न ब्रदर ने बोला कि भाई हम नहीं आएंगे रूम शाम को। तो मेरा जो कज़न था जिसका वो रूम था, उसने बोला कि हम जाएंगे रूम में। तो हम आ गए, रूम आ गए उसके, हम दोनों ने खाना वाना बनाया और सो गए। तो उसकी जो स्टोरी थी ना, कि वो जो शुरुआत होती थी, वो रात में 12 बजे के बाद वो 3 बजे तक, वो 4 बजे तक वो मतलब कि परेशान कर देगा। मतलब कि महसूस होगा आपको कि कोई है यहाँ पे है। मतलब कई बार नल ओपन एकदम से ओपन हो जाता था, पानी चल रहा है, कई बार बर्तन बजने शुरू हो गए वहाँ पे। मतलब कि जो सोते थे ना मेरे कज़न घर, वो लाइट ओपन करके सोते थे वहाँ पे, कभी वो सोए नहीं ऐसे कि भाई कभी लाइट ऑफ की, लाइट की हिम्मत ही नहीं होती थी भाई लाइट ऑफ करने की। अब उसको क्या थी, अब उनको भी पता नहीं कि ये चीज़ एनर्जी लेती है इन चीज़ों से। तो हम, वो तो सब बात कर रहा था फ़ोन पे, और कब जैसे सोया ये मेरे को पता नहीं, मैं जल्दी सो गया, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, और मेरी उठ गई नींद भाई। 12 बजे मेरी खुद ही उठ गई नींद। नींद उठी तो यार सीन क्या हो गया कि जैसे उठी नींद तो मेरे को ना चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, कोई चल रहा है बाहर सीढ़ियों में। उसकी सीढ़ियाँ थी जो वहाँ पे सामने बगल में रूम के बाहर निकलते हैं, जिससे वो आना जाना था उन सीढ़ियों में। बट मुझे लगा कि कोई, मतलब कि सुबह हो चुकी है, मुझे ध्यान नहीं, अभी रात के 12 बजे ना, मैंने फ़ोन चेक किया, फ़ोन मेरे साइड में है, कि भाई ये कोई ऐसी हॉन्टेड सीन हो रहा है अपने साथ में। मुझे लगा कि सीढ़ियों में कोई चल रहा है ऊपर नीचे। बाद में मतलब कि मेरी पूरी बॉडी मतलब कि हीट होगी, गर्म होगी, तो और क्या लगे, मतलब कि बिल्कुल ना मेरे को ना डर सा लग गया, कंपन सा लग गया, और पूरी बॉडी बाल बाल एक एक खड़ा हो गया। फिर मेरे को ध्यान, एकदम से मेरे माइंड में ध्यान आया कि वो वाली बात घूमने लगी। पहले दिन मैंने बोला था कि तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे कैसे भाई, मेरे हिम्मत है तू मेरे को डरा के दिखा। अब मैंने नहा धो के मैं क्या हूँ, अपना मंतर जो जंतर था वो सब साइड में रख दिया। तो मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं उसको उठा सकूँ, इतनी शक्ति थी उसमें कि मैं उस चीज़ में हाथ लगा सकूँ। गंगा जल भी था मेरे को छोटे इसमें, वो उन चीज़ में मैं हाथ नहीं लगा पा रहा था। तो सीन क्या होगा कि भाई वो सीन होने लगा, मेरे को ध्यान आया बाहर, तो सिर्फ वो एक ना लास्ट बिल्डिंग है, कभी आपने देखना शिमला जाएंगे ना, संजौली में एक होटल है, उसका नाम मैं भूल गया, वो काफ़ी ढंकार के ऊपर वो होटल बना है, उसका नाम भी नहीं आ रहा मेरे को याद।
एक इकलौता होटल है संजौली में। तो शिमला में बहुत होटल है, संजौली में क्या है, तो छोटा शिमला जाते हुए एक होटल आता है, वो ढंकार के ऊपर है, उसी की लाइन में नीचे एक इकलौती बिल्डिंग है, वो लास्ट में नाले में बनी हुई। उसके साथ ऊपर के लिए और बिल्डिंग है, उसके नीचे कोई बिल्डिंग ही नहीं है। मेरे को ध्यान है यार, इसके नीचे तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है और रास्ता भी नहीं है, नीचे तो लास्ट बिल्डिंग है। तो ऐसे तो कोई चल नहीं सकता इन सीढ़ियों में। तो वो तो जो चीज़ थी वो अंदर आ गई दरवाजे के अंदर। मेरे को महसूस होगी कि वो मतलब कि ऐसा वो हो, मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे सामने है और मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे से बात कर रही है। मेरे को खुद ही मन में ये चीज़ आ रही कि वो सामने से ऐसी बात करे कि मैं दिखाऊं तुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो तूने मेरे को कल बोला था कि भाई कि क्या है, तू मुझे करके दिखा कुछ अगर कर सकता है तो। भाई अपनी तो हो गया ख़त्म, सीन हो गया ऐसा भाई, मैं लग गया रोने रूम में, जो चिल्लाने विलाने लग गया, ये वो सब परेशान हो गया, कंपन पूरा बॉडी ये होगी। मेरा कज़न परेशान हो गया मेरे को देख के, अब वो भी एकदम से उठ गया। तो भाई ये क्या सीन हो गया, वो खुद डर रहा है अपने आप के लिए, वो कॉर्नर में एकदम से ऐसा हो गया, मैं खुद ऐसा हो गया। तो मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैंने अपने कपड़े वपड़े उठाए, आधा सामान मेरा भाग गया मैं रूम छोड़ के, रात में भाग गया मैं अपने उसको रूम छोड़ के। तो क्योंकि 12 बजे से लेकर मैं परेशान हो गया, 12 1 2 3 साढ़े 3 4 बजे का टाइम होने लग गया भाई, परेशान हो गया मैं उससे, मतलब कि रोंगटे, मतलब ये कि जैसे मेरी जान ले लेगा तू आज। मैंने वो सब छोड़ा, मैं भागा अपने रूम। तो मेरा रूम था, जो मेरे बड़े भाई रहते थे शिमला में ही रहते थे, आज भी वहीं रहते हैं वो, यूनिवर्सिटी में वो रहते थे, इसमें सिमेट्री नाम की एक जगह है उसमें। तो मैं सीधा भागा अपने रूम भाई, मतलब ये चीज़ें होती है भाई। अब हमारे साथ हुई है तो मैं खुद ऑब्जर्व किया ये चीज़ें कि अपने साथ में कि ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, तो होती है भाई ये सब चीज़ें। कि मानना भी चाहिए हम लोग, जब हम हर चीज़ को मानते, भगवान को मानते, तो ये चीज़ भी तो है ना, भगवान नहीं है तो ये भी नहीं है, जब भगवान है तो ये चीज़ भी है। बट ये कि ये चीज़ ना इन चीज़ों से एनर्जी लेती है, लाइट वाइट होगी। बट हाँ, ये चीज़ है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि छोटे दिल का होता है कि ये एकदम से डर जाता है, वो कुछ ना ऐसी हरकत करेगा, वो अपने आप को वो ख़त्म कर लेगा। इतना वो असर तो डालती है, आपको प्रभाव तो डालती है कि आपको उकसाएंगी आपको गलत करने के लिए, कि आपने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया ये। बट कुछ कई बार ऐसा होता है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। कैसा होता है कि किसी की जैसे एक्सीडेंट डेथ होगी या सडनली कुछ हो गया, उसकी इच्छा होगी कुछ करने की, कि भाई मेरे को ये करना था, मैं ये कर नहीं पाया, तब वो आपके थ्रू वो आपको महसूस करवा रही है कि मैं हूँ, आज भी हूँ। तो ये कि आपको वो काम करना है। या फिर हो सकता है कि जैसे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो भाई जो कोई जब क्रिया पूजन वगैरह करना होता है वो भी करना होता है। क्योंकि हमने उस बिल्डिंग में पूछा भी था, जो मकान मालिक था शिमला में सुसाइड पॉइंट पे, तो उसको बाद में कि भाई ऐसी वैसी यहाँ पे घटना घटना हुई है तो क्या सीन है। तो उसने बोला कि वहाँ एक लड़की की हत्या हुई थी उस रूम में। अब हत्या तो हुई है, उसको फ़र्ज़ उसका बनता था कि उसने वहाँ पे पूजन करवाना चाहिए था, कुछ पाठ पूजा करवाना चाहिए था, बट वो नहीं करवाया उसने, करवाया नहीं। तो वो बाद में इस तरह की जो एक्टिविटी होने लगी साथ में हम लोगों के साथ में। तो बाद में हम लोगों ने किया कि उसका कि जिस तरह से मेरे घर में जो हमारा माता का मंदिर है, तो काली माँ का, तो हम लोगों ने उससे फिर वो हमें कहा कि जब हम घर में आगे पूछा हमने, अभी देवी देवताओं को भी ऐसी वैसी सीन है हुआ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, तो अपने किसी भी देवी देवता को जो मानते हो तो उनकी फ़ोटो रख दो वहाँ पे, धूप बत्ती करो सुबह शाम रूम में, तो वो कुछ नहीं होगा। उसके बाद से किया वहाँ पे वही चीज़ की, तो फिर कभी ये चीज़ नहीं हुई उस रूम में। क्योंकि ये चीज़ तब होती है कि अगर किसी से सडनली कुछ हो गया हो, वो अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ चीज़ मांग रही हो आपसे या कुछ करना चाहते हो, वो आपके थ्रू करवाएंगी, खुद तो वो कर नहीं सकती है। तो ये चीज़ होती है भाई, ये चीज़ होता है। दुनिया नहीं मानते पर हम मानते हैं, भाई हमारे साथ ये चीज़ हुई है तो हम मानेंगे ना। शायद आप नहीं मानते हो तो वो अलग बात है, बट मैं तो मानता हूँ।